गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम अपनी लैंग्वेज की बुक से पार्ट 3 शब्द विचार पढ़ते हैं। बच्चों, शब्द उसे कहते हैं जहाँ पर एक या एक से अधिक वर्णों का सार्थक या स्वतंत्र मेल होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मतलब वर्ण, अक्षर। चलिए, वर्ण अक्षर, जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि एक या एक से अधिक है, वो लिखा हुआ ना, एक या दो वर्णों के मेल से या अधिक। क प्लस म प्लस ल, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण, ये 3 वर्णों के मेल से यह सार्थक शब्द बना। कमल, कमल का फूल है। म प्लस ह प्लस ल, महल, ये भी एक सार्थक शब्द है। तो एक या एक से अधिक जो ध्वनि होती है या वर्ण है, उससे जो समूह में शब्द बनता है, उसे हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और फिर प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। और रचना के आधार पर शब्द होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसमें सार्थक और निरर्थक, यह 2 शब्द भी आते हैं। अब चलिए, आपके कोर्स में रचना के आधार में तक ही दिया हुआ है, इसलिए हम इतना ही पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद है सार्थक और निरर्थक शब्द। और तीसरा और लास्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पहले हम पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव। बच्चों, हर एक क्लास में आपने लैंग्वेज में इसको पढ़ा है। तत्सम संस्कृत का वह मूल रूप है जिसको हम किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं करते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे अग्नि, कर्म, सूर्य, यज्ञ, हवन इत्यादि, यह शब्द जो है ये हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो शब्द हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से बिगड़ कर बने हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है तो इसका आग हम लोग बोलते हैं, माता है उन्हें माँ बोलते हैं, कर्म है उसे काम बोलते हैं, सूर्य है उसे सूरज बोलते हैं, यज्ञ, हवन, यज्ञ को कभी कभी हवन भी कहा जाता है। इस प्रकार से संस्कृत तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। अब आते हैं हम लोग देशज और विदेशी शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार निर्मित होकर प्रचलित हो गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झगड़ा, भीड़, खिड़की। और विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं लेकिन यह विदेशों से आए हुए हैं। जैसे डॉक्टर, जैसे स्कूटर, टेलीग्राम, ये सभी शब्द विदेशों से आए हुए हैं। जैसे इसमें देखिए, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, यूनानी और जापानी। अगला है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ यानी कि जो पुराने होते हैं, जिनमें अर्थ नहीं होता है, वे शब्द जो है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे फल, घर। और यौगिक शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बना होता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक का अर्थ होता है किताब, और आले का अर्थ होता है रखने की जगह या घर, रसोई घर है। और या फिर आप और भी अनेकानेक शब्द, हिम प्लस आले यानी कि बर्फ़ का घर, हिम प्लस आले बराबर हिमालय, बर्फ़ का घर। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं लंबोदर, तो सभी के दिमाग में आ जाता है भगवान गणेश। गजानन, भगवान गणेश आता है। दशानन यानी कि रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ, जैसे भगवान शंकर। तो यह सब बातें जो है वो, ये सब चीज़ें योग रूढ़ शब्द में आता है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द।
सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ अर्थ हो, वे सार्थक शब्द होते हैं। निरर्थक शब्द होते हैं जो सार्थक के साथ में भी लगा दिए जाते हैं, जैसे रोटी वोटी हैं, गया वया, यहाँ वहाँ, ये सब शब्द जो है ये निरर्थक शब्द है। और सार्थक शब्द है जैसे पुस्तक, और उसी के साथ में पुस्तक जब मिला देते हैं तो ये निरर्थक शब्द हो जाता है। अब चलिए अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जैसे विकारी शब्द में आता है मैं, मुझे, हमें, अच्छा, और अविकारी शब्द में आता है किंतु, प्रतिदिन। ये सारे अविकारी शब्द होते हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का लिंग, वचन या कारक के आधार पर जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं, हमें, जैसे मैं एक वचन को दर्शाता है और हमें शब्द बहुवचन को दर्शाता है। अब बच्चों आइए हम लोग आते हैं अभ्यास पर। शब्द किसे कहते हैं सो उदाहरण लिखिए। शब्द देखिए पेज नंबर आपका 11 पर है, सबसे ऊपर। एक या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक तथा स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा है। और सो उदाहरण लिखे। सो उदाहरण आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं जो हमने उदाहरण आपको लिखवाया है, कमल, कमल। और उसके बाद आपको ये करना है, और फिर आपको करना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। ये है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी ये है। ये आपको यहाँ से ले करके और पूरा यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। आंसर नंबर ख। ये आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक करना। ये सारा ये भी टेबल आपको बना करके करना है, ठीक है ना। आपको ये पूरा काम कंप्लीट करना है। ये आंसर नंबर 2 है। और फिर उसके बाद से आपको ये सारा अभ्यास आपकी पुस्तक में ही करना है। सब कुछ देख देख करके आपको करना है। ओके, थैंक यू।